गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, मैंडिबल का पीए व्यू कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे इसकी एनाटॉमी, टेक्निक फैक्टर, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, पेशेंट पोजीशनिंग, सेंटरिंग पॉइंट, फ्रैक्चर और इमेज में कौन कौन से पार्ट को इंक्लूड करते हैं और जो ये व्यू माना जाता है पीए व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जब भी हमारे पास जो व्यू करने के लिए आएगा यानी कि कब कब आएंगे, जो उसके पर्पज़ होंगे वो कौन कौन से होंगे उसे समझते हैं। तो जो पहला पॉइंट होगा, मैंडिबुलर जो एरिया है वहाँ पे किसी भी फ्रैक्चर का अगर सस्पेक्टेड नज़र आए तो जब हम इस व्यू को परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो स्ट्रक्चर देखेंगे, ये जो मैंडिबल पार्ट हो गया, यहाँ पे अगर किसी भी टाइप का फ्रैक्चर आ रहा है उसे असिसमेंट के लिए इस व्यू को परफॉर्म करते हैं। ट्रोमा कंडीशन में या इंजरी हो रखी हो, जो लोअर पार्ट है, जो का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे किसी भी टाइप का फेशियल बोन एग्जामिनेशन को कवर करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए जो भी हमारी बॉडी होगी मैंडिबल पार्ट की, या जो रेमस का एंगल हो गया, जो एंगल हो गया, अगर इन तीनों को सेपरेट समझे यहाँ पे तो इमेज में देखेंगे ये जो हमारा एंगल हो गया ये हमारा रेमस का एंगल हो गया, जो ये हमारा हो गया ये यानी रेमस पार्ट, ये हमारा एंगल का टाइप हो गया, और हमारे सामने जो ये स्ट्रक्चर जा रहा है ये हमारे आगे इसका बॉडी हो गया। तो इनके इवेल्युएट करने के लिए इस व्यू को परफॉर्म करेंगे। बोन लेसन हो रखा हो, यानी कि जो घाव रखे हो बोन पे, ट्यूमर हो रखा हो या इन्फेक्शन हो रखा हो, जब इस व्यू को परफॉर्म करते हैं। और किसी भी सर्जिकल प्लानिंग से पहले और सर्जिकल प्लानिंग के बाद एक हम एक्सरे को टेक करते हैं कि हम उसके बेस पे असेसमेंट कर सकें कि वो कितना स्ट्रक्चर फिट हुआ है या कितना स्ट्रक्चर फिट नहीं हुआ है। अब बात करते हैं इसके जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है उसके। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में जहाँ पे पेशेंट सीवियर ट्रोमा में हो, उस कंडीशन में जो पोजीशन है वो मेंटेन ना कर सके, जब इसे अवॉइड करते हैं। अनकोऑपरेटिव पेशेंट हो, जहाँ पे वो स्थिर तरीके से खड़े ना हो सके या पोजीशनिंग को मेंटेन ना कर सके। सीवियर नेक इंजरी हो रखी हो, जहाँ पे मूवमेंट क्लियर तरीके से मना हो डॉक्टर के द्वारा कि वो बिल्कुल भी हेड का यानी कि स्कल का मूवमेंट नहीं करेंगे। जब इस व्यू को अवॉइड करके हम एक मॉडिफाइड टेक्निक का रेडियोग्राफिक टेबल के ऊपर स्ट्रक्चर को कवर करते हैं। फीमेल आ रखी हो तो प्रेगनेंसी केसेस के अंदर में इस व्यू को हम अवॉइड करते हैं। अब बात करते हैं कि जो इसमें टेक्निक की बात करें, जो भी हमारा पीए व्यू है, तो रेडियोग्राफिक कैसेट 24/30, 30/40 यानी कि 10/12 इंच की कैसेट इसके लिए सफिशियंट होती है। इनकेस अगर अवेलेबल ना हो तो 11/14 इंच की कैसेट हमारे लिए सफिशियंट होती है। लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है वो 11/14 इंच की कैसेट और 10/12 इंच की कैसेट। बक्की का यूज़ कर सकते हैं, टेबल टॉप का और वर्टिकल कैसेट होल्डर का, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वीसीएच यानी कि वर्टिकल कैसेट होल्डर। जैसे कि कैसेट होल्डर में जैसे एक रेडियोग्राफिक कैसेट फिट है, इसका सबसे ज़्यादा यूज करा जाता है और इरेक्ट पोजिशनिंग का सबसे ज़्यादा यूज करा जाता है। एफएफडी हमारी 100 सेंटीमीटर यानी कि 40 इंच, किलो वोल्टेज पीक 70 से 90 मिली एम्पेयर सेकेंड, 16 से 40 हमारी होनी चाहिए। और पेशेंट के साइज पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट का साइज क्या है, एफएफडी कितनी हम उसे डिक्रीज कर रहे हैं, कितनी हम इंक्रीज कर रहे हैं, इन सब के बेस पे ये परफॉर्म करता है। अगर हम कॉमन मिस्टेक की बात करें तो हेड का बहुत ज़्यादा रोटेशन होना या टिल्ट होना, जिसकी वजह से इमेज हमारे सामने असमानताएं नजर आएंगी। इनकरेक्ट सेंटरिंग पॉइंट का होना, जो ऑर्बिटोमीटर लाइन है ये इमेज रिसेप्टर के यानी कि परपेंडिकुलर नहीं होती। मोशन ब्लर होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा अगर मूवमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देना या बहुत ज़्यादा कम एक्सपोजर देना उसकी वजह से भी हो सकता है। पुअर कोलिमेशन, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा आर्टिफैक्ट हो सकता है, कॉमन मिस्टेक होती है। जो भी मेटेलिक पार्ट होते हैं उसे हम रिमूव करवाना भूल जाते हैं, यानी कि अगर कोई जो नकली दांत होते हैं उन्हें लगवाया होता है, यानी हियरिंग होती है, हियरिंग जो हटवाते नहीं, हम गूगल से नहीं हटवाते, या जो हमारे ईयर के पास जो हियरिंग होती है उसे नहीं हटवाते, तो इन सब मोमेंट में इसे ये हमारी कॉमन मिस्टेक मानी जाती है। अब बात करते हैं कि जो पीएवी होगा इसकी जो पोजीशनिंग होगी पेशेंट की वो कैसे होगी। तो यहाँ पे पेशेंट को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम पेशेंट को इरेक्ट पोजीशन में कर सकते हैं, या सिटिंग इरेक्ट पोजीशन, या सुपाइन पोजीशन में कर सकते हैं। इन सब में जो इमेज रिसेप्टर के कॉन्टेक्ट में इनका जो फेशियल पार्ट है ये हमारा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली इरेक्ट पोजीशन और सिटिंग इरेक्ट पोजीशन, ट्रोमा केसेस में सुपाइन पोजीशन। जब ये एरिया कवर हो गया तो फोरहेड यानी कि जो माथा हो गया हमारा, नोज यानी कि जो नाक हो गया, ये सब हमारा इमेज रिसेप्टर के कांटेक्ट में हुआ। जैसे कि देख सकते हैं हमारा जो फोरहेड है, नोज है, इमेज रिसेप्टर के कांटेक्ट में है।
एमएसपी लाइन परपेंडिकुलर होगी इमेज रिसेप्टर के, यानी कि जो एमएसपी लाइन है हमारी मिड से, ये हमारी इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर है। और जो ऑर्बिटोमीटर लाइन होगी ये हमारी इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर रहेगी। ईएम जॉइंट यानी कि जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स जो होती है ईएम जॉइंट दोनों साइड की इक्विडिस्टेंस होनी चाहिए हमारी कैसेट के, यानी कि अगर ये हमारे सामने रेडियोग्राफिक कैसेट है, फेस का पार्ट है, तो हाफ एरिया अगर जितना यहाँ पे तो हाफ एरिया ये भी होना चाहिए। जैसे एक ईएम जॉइंट ये होगी लेफ्ट वाली और एक ये होगी, तो ये दोनों हमारी जो मिड लाइन है इसके कॉन्टेक्ट में हमारी एक सेंटर में होनी चाहिए। जब इतना एरिया हो जाएगा तो हेड को हमें सीधा रखना है विदाउट रोटेशन, और जो भी मेटेलिक पार्ट है हमें उसे रिमूव करवाना है, जैसे कि इयरिंग्स हो गई, डेंचर्स हो गए या ज्वेलरी टाइप होगी, इन सबको हमें करवाना है। तो यहाँ पे आप पेशेंट पोजीशनिंग को समझ गए, एक बार हम इसे रिपीट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें किसी भी जो पेशेंट है मैंडिबल व्यू के लिए रेडियोग्राफिक वर्टिकल कैसेट होल्डर के आगे लाना है, पेशेंट को पीए पोजीशन में रखना है, एमएसपी लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ऑर्बिटोमीटर लाइन ये हमारी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ईएम जॉइंट इक्विडिस्टेंस होना चाहिए, फोरहेड नोज ये दोनों कॉन्टेक्ट में होना चाहिए, जो चिन वाला एरिया है इसमें हल्का सा एंगल रहेगा, और ये हमारा एक बेस पे जो व्यू है वो पूरा तरीके से परफॉर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी सेंट्रल रे मैंडिबल पीए व्यू की। तो यहाँ पे जो सेंट्रल रे जाएगी ये हमारे इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर जाएगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल सेंट्रल रे जाएगी। इसमें बिल्कुल भी डिग्री का एंगल नहीं होगा, ना इसमें क्रेनियल एंगल यूज होगा और ना इसमें कोडेड एंगल यूज होगा। ये ओनली सीधी की सीधी हॉरिजॉन्टल बीम यानी कि एक स्ट्रेंथ लाइन हमारी यूज होगी, जैसे कि एक स्ट्रेंथ राइट एंगल में हमने दिखा रखे हैं। सेंटर जो होगा थ्रू जो मिड लाइन है एट द लेवल ऑफ द मैंडिबल, यानी कि जो मैंडिबल का स्ट्रक्चर है इसके बीच में जाएगा। अगर एग्जिट की बात करें तो एक्ओंथियन यानी कि जो वोमर बोन है नेजल एरिया का ये स्ट्रक्चर है इसके बेस पे रखेंगे, और जो मैंडिबुलर जो रीजन है वहाँ पे, और डिपेंडिंग करेगा कि हमारा जो डिपार्टमेंटल जो प्रोटोकॉल है वो क्या होगा। ये हमारे सामने जो मैंडिबल का स्ट्रक्चर हो गया, इसी के बेस पे हमारा ये है। अब थोड़े फ्रैक्चर की बात कर लेते हैं। तो हमारे सामने कई फ्रैक्चर देखने को आते हैं। पहला आता है मैंडिबल एरिया में बॉडी का फ्रैक्चर, यानी कि जो मैंडिबल का स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे जो इसकी बॉडी हो गई, इस बॉडी पे आपको फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। दूसरे फ्रैक्चर की बात करें जो रेमस फ्रैक्चर हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो स्ट्रक्चर हो गया साइड से देखेंगे स्ट्रक्चर वाला एरिया हो गया, यानी कि साइड वाला जो एंगल हो गया, ये जो एंगल है यहाँ पे आपको फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। एंगल का फ्रैक्चर यानी कि जो इसका एंगल है इन दोनों में जो रेमस एरिया है और जो बॉडी का एरिया है इसके बीच में जो एंगल है, यहाँ पे हमें फ्रैक्चर शो होने को मिलता है। सिम्फिजियल फ्रैक्चर यानी कि जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है सिम्फिजी जो वाला एरिया है, सिम्फिजियल फ्रैक्चर देखने को। मल्टीपल जो मैंडिबुलर फ्रैक्चर है यानी कि देखने को मिलेगा, हमारे रेमस पार्ट में भी हो गया, बॉडी में भी हो गया, हमारे एंगल में भी हो गया। सिम्फिजिस जो हमारा सिम्फिजियल है यहाँ पे भी हो गया, मेंटल पार्ट में हो गया, जो प्रोसेस है एल्वियोलर वहाँ पे भी हो गया। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल फ्रैक्चर देखने को मिल सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट में बात करें जो इसका रेडियोग्राफिक जो साइन होगा वो क्या होगा, जो कोर्टिकल होगा, इसमें कहीं ना कहीं असमानताएं नजर आएगी, स्टेप जो डिफॉर्मिटी है वो नजर आएगा, बोन का डिस्प्लेसमेंट होगा, साथ में जो रेडियोलूसेंट जो फ्रैक्चर लाइन आपको यहाँ पे शो होने लगेगी मैंडिबल वाले एरिया में। सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग हो सकती है, हमारा जो सॉफ्ट टिश्यू साइड का एरिया देख रहे हैं इस एरिया में हमारी चोट लगने की वजह से स्वेलिंग हो सकती है। तो हमें इसलिए बड़े ध्यान से जो फैक्टर होता है एक्सपोजर, हमें जो MS और KVP ये हमें यूज करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो होता है KVP का रोल, जो पेनिट्रेशन पावर है वो कितनी जाएगी। अगर KVP को आपने सही से फिट कर दिया तो MS हमारा 2+2- चल जाएगा, लेकिन KVP के बेस पे हमारा क्या कॉन्ट्रास्ट बेस है, क्या है, पूरे स्ट्रक्चर को हम इसमें देख पाएंगे। तो ये थे हमारे सामने इसके फ्रैक्चर, ये थे हमारे सेंट्रल रे। अब बात करते हैं अगले स्टेप पे कि जो इमेज में हम इंक्लूड करेंगे वो क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा जो इंक्लूड होना चाहिए वो इंटायर जो मैंडिबल है, यानी कि मैंडिबल का जो पूरा स्ट्रक्चर है ये हमारे सामने विजुलाइज हो। जो मैंडिबुलर जो बॉडी एरिया यानी कि बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया ये हो, रेमी पार्ट हो, रेमस वाला स्ट्रक्चर हो गया, एंगल में किसी भी टाइप का जो हो ये हमारे सामने डेमोस्ट्रेट होने चाहिए। सिमेट्रिकल जो बोथ साइड का हमारे सामने दोनों क्लियर होने चाहिए और हमारे सामने बराबर शो होने चाहिए। बोनी डिटेल क्लियर दिखनी चाहिए विदाउट मोशन ब्लर। साथ में प्रॉपर एक्सपोजर और जो रोटेशन हो बहुत कम से कम हो, ये हमें इसमें ध्यान देना होता है। अगर ये व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाती है, तो सबसे जो पहला बेस है इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्टेड जो हमारा मैंडिबुलर जो ट्रॉमा इवेल्युएट करने के लिए डेमोस्ट्रेट करता है। बायलेटरल जो मैंडिबल जो कंपैरिजन होता है उसके लिए यूजफुल होता है। डिटेक्टिंग जो फ्रैक्चर ऑफ बॉडी हो गया, एंगल हो गया, रेमस हो गया ऑफ द मैंडिबल पार्ट।
हेल्प करता है डायग्नोस्टिक में, ट्रीटमेंट प्लानिंग में, और सर्जिकल जो प्लानिंग है उसके फॉलोअप के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल माना जाता है। यही था हमारा आज का मैंडिबल जो पीए व्यू था उसका स्ट्रक्चर। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। वीडियो हमने सीखे मैंडिबल पीए व्यू, सारे पॉइंट को कवर करें। सबसे पहले हमने जाना इसके इंडिकेशन को, कौन कौन से इंडिकेशन होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन को जाना है। फिर हमने टेक्निक को जाना है जिसमें कैसेट, बक्की, एफएफडी, केवीपी, एमएस जाना है, कॉमन मिस्टेक जो सबसे ज़्यादा यूजफुल मानी जाती है। फिर हमने पेशेंट पोजिशनिंग जाना है कि पेशेंट की पोजिशनिंग क्या होनी चाहिए। फिर हमने सेंट्रल रे फ्रैक्चर में कौन कौन से फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं, साथ में इमेज कैरेक्टरिस्टिक और ये व्यू इंपॉर्टेंट क्यों है। जो आपके सामने ये टॉपिक है, ये टॉपिक एग्जाम में हमारे स्पेशल व्यू के तौर पे 10 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें 2 व्यू दिए जाते हैं। पहला है मैंडिबल का जो पीए व्यू, और दूसरा है हमारा 30 डिग्री एंगल व्यू, और तीसरा है सुपाइन व्यू। इन तीनों को मेंशन करना होता है। इजीली तरीके से आप इस नोट्स के बेस पे 10 में से 9-10 इजीली तरीके से ला सकते हैं, क्योंकि इसमें जो नोट्स समझाए जा रहे हैं 1% भी आपको नहीं छोड़ा जा रहा। जितने भी नोट्स हैं, नोट्स के स्ट्रक्चर को कलर क्रिएडोग्राफिक के बुक से उसके कंटेंट है और उसके बेस पर पूरा एक्सप्लेन कराना जा रहा है। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।